इंजील शरीफ का आगाज हजरत मतीह की किताब से शुरू होता है। इसके बाद की 3 किताबों की तरह जो अनाजील के नाम से मशहूर हैं, ये जनाब यसुल मसीह नासरी की पैदाइश, जिंदगी, तबलीग, मसलूबियत और जी उठने के बारे में बताती है। ये पहली सदी के आखिरी निस्फ हिस्से में लिखी गई। बहुत से स्कॉलर्स और मुर्रिखीन का ख्याल है कि इसे हजरत मतीह ने कलम बंद किया था, जो जनाब मसीह के शागिर्दों में से एक थे। हजरत मतीह काबिज रोमी हुकूमत के लिए कुफ्र नहूम के इलाके में महसूल वसूल करते थे। किताब मुकद्दस के उस्ताद माइकल कॉर्ड हमें इसराइल यानी किताब मुकद्दस की सरजमीन के सफर पर ले जाते हैं और हजरत मतीह के अल्फाज, वो अल्फाज जो जनाब मसीह की मसीहा के तौर पर शनाख्त को साबित करते हैं और जो उनकी पैरवी करने का इंतखाब करते हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है। एक नई शनाख्त, हजरत मतीह की अंजील। लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। मेरे साथ तसव्वुर करें कि जनाब मसीह और शागिर्द इतना लंबा सफर करते हुए गलील से वादिये उर्दन तक आते हैं और हर गुजरती रात जैसे ही वो रात में आसमान की तरफ देखते हैं, चांद बड़े से बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाता है, जैसे एक क्लॉक हो दीवार पर लगाने वाला। क्योंकि जनाब मसीह जानते हैं कि जब ये चांद मुकम्मल तौर पर पूरा हो जाएगा तो फसा होगी और गिरफ्तारी का वक्त होगा और बाद में होने वाले वाक़यात रूनुमा होंगे। तो आखिरकार वो चलते हुए यहाँ इस जगह पर पहुंच जाते हैं, गतसमनी, जो कि एक बाग से ज्यादा एक बड़ा सनती फार्म था, पर वो यहाँ महफूज थे और वो सो सकते थे दरख्तों के साए के नीचे। जनाब मसीह अपने 8 शागिर्दों को दरवाजे पर छोड़ देते हैं पहरा देने के लिए और 3 शागिर्दों को, हजरत पतरस, हजरत याकूब और हजरत यूहन्ना, उनके साथ साए में गए। ये ज़ाती लम्हात में से एक है। वो वाकई इकरार करते हैं कि उन्हें इनकी जरूरत है, उन्हें इनकी मौजूदगी दरकार है। और जनाब मसीह दुआ के ले जाते हैं और वो गिर जाते हैं। वो बाप से इल्तिजा करते हैं कि वो इन्हें इस आजमाइश में न डाले। वो खुदा की तरफ देखते हुए ये कहते हैं, मैं जानता हूं कि आप मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। अगर इससे बचने का कोई भी रास्ता है तो मुझे बताएं। तो पहली मर्तबा मैं समझता हूं कि खुदा बाप की मर्जी और जनाब मसीह की मर्जी पहली मर्तबा एक दूसरे के आमने सामने है। गतसमनी का ये वाकया आखिरी मार्के से पहले की एक जंग है। अगर गतसमनी का ये वाकया ना होता तो कलोरी का वाकया भी कभी ना पेश आता। तो वो दुआ के ले जाते हैं और अपने मसाइब के दरमियान वो शागिर्दों के बारे में सोचते हैं और वो उन तीनों को देखने के लिए जाते हैं और वो सो रहे होते हैं। ऐसा होता है 3 मर्तबा। वो हजरत पतरस से मलामत करते हैं। इंजील हजरत मरकस में हजरत पतरस के पास अल्फाज नहीं थे कि वो क्या कहें। वो इतने शर्मिंदा और नींद में थे और थके हुए थे। जनाब मसीह दुआ के लिए वापस जाते हैं आखिरकार और वो फरमाते हैं, ए बाप, तेरी मर्जी पूरी हो। फतह उस वक्त हुई जब उन्होंने ये अल्फाज कह दिए। और याद रखें, ये वो अल्फाज हैं जो उन्होंने अपने शागिर्दों को दुआ के लिए सिखाए, काफी पीछे बाब नंबर 6 में। वो एक बार फिर शागिर्दों को देखने और चेक करने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि वो फिर से सो रहे थे। जनाब मसीह तने तनहा हैं। वो लोग जिन पर उन्होंने भरोसा किया और इन्हिसार भी किया, जिनके सामने उन्होंने अपना दिल खोला, वो उन्हें अकेला छोड़ गए थे। कोई भी शख्स कभी इतना तन्हा नहीं हुआ होगा जितना जनाब मसीह नासरी इस बाग में थे। किताब मुकद्दस में अहद अक्सर खून में कायम होते हैं और नया अहद भी मुख्तलिफ नहीं, सिर्फ खून जनाब मसीह का खून होगा। फसा के बर्रे की तरह जिसका खून इसराइलियों के घरों के दरवाजों को निशानजद करता है, तो मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा। अब जनाब मसीह खुदा ताला का बर्रा उनको अपने खून से निशानजद करेगा, तो वो कभी मौत को नहीं देखेंगे। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ पहुंचा है। हजरत यहूदा सिपाहियों के गिरोह के साथ नमूदार होते हैं जो कि मुसल्ला हैं। उनके पास तलवारें हैं, डंडे हैं, उनके पास लालटेने हैं और मशले हैं। वो जनाब मसीह को उस बाग में ढूंढने की तवक्को कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ा। जनाब मसीह खुद उनके पास आते हैं। हजरत यहूदा उनसे वैसे मिलते जैसे कि आमतौर पर मिलते थे, बोसा देकर,
पर जनाब मसीह उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे। वो हजरत यहूदा का सामना करते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों आए हो, मगर यहूदा कोई जवाब नहीं दे पाता। सिपाही थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हजरत यूहन्ना हमें बताते हैं कि वो जनाब मसीह को बांध लेते हैं। शायद उनके हाथों को पीछे की तरफ बांधा होगा। और इस मकाम पर शागिर्दों में से एक, हजरत मती हमें नहीं बताते कि वो कौन है, लेकिन हजरत यूहन्ना दहाइयों बाद हमें बताते हैं कि ये हजरत पतरस हैं। हजरत पतरस दरमियान में आ जाते हैं और वो छोटी सी एक तलवार पकड़ते हैं और वो सरदार काहिन के नौकर का कान काट डालते हैं। इस नौकर को मजीद सरदार काहन की खिदमत के काबिल नहीं छोड़ते, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी किस्म की माजूरी खाना खुदा में काम के लिए नाअहली है। पर जनाब मसीह हजरत पतरस को रोकते हैं। वो फरमाते हैं, क्या तू नहीं जानता कि मेरे पास फरिश्तों के 12 तुमन से ज्यादा मौजूद हैं? तो वो बात कर रहे हैं उन फरिश्तों में से एक से जो उन्हें बाग में तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। एक तुमन 4000 से 6000 सिपाहियों पर मुश्तमिल होता है। वो फरमाते हैं कि मेरे पास 12 तुमन है, हर एक शागिर्द के लिए एक तुमन, यानी 72,000 फरिश्ते मौजूद हैं। तो देखिए, मेरे ख्याल में इस हुजूम से निमटने के लिए ये फरिश्ते काफी थे, है ना? बल्कि ये रोमियो से यरूशलेम वापस लेने के लिए भी काफी थे। पर जनाब मसीह इसलिए नहीं आए कि वो रोमियो से लड़ें। वो रोमियो को मारने के लिए नहीं आए। वो तो रोमियो के लिए और आपके लिए और मेरे लिए और हम सब के लिए मरने तशरीफ लाए थे। सब भागते हैं, शागिर्द भाग जाते हैं और जनाब मसीह हुजूम के जंगल में अकेले रह जाते हैं। उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। और आखिरकार वो अपना फर्जी ट्रायल शुरू करते हैं, लेकिन आगाज ही अच्छा नहीं होता। झूठ को हम आहंग करना मुश्किल है और तमाम झूठे गवाह भी आपस में इत्तफाक नहीं कर पाते। आखिर में एक शख्स 2 से 3 साल पुराना मुकदमा लेकर वहां पेश होता है। आप हजरत यूहन्ना के बाब नंबर 2 में वापस जाएं, जहां जनाब मसीह ने फरमाया था कि इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ये एक मुकदमा है जो जनाब मसीह और उनके शागिर्दों का पीछा करता रहा ताकि हजरत स्तिफनस को बुनियादी तौर पर संसार किया गया। वो आखिरकार इस पर मुत्तफिक होने के लिए 2 झूठे गवाहों को मना ही लेते हैं, जो कि जनाब मसीह इस मकाम तक देख चुके हैं। ये सब कुछ बेमकसद बेबुनियाद है, तो वो उन्हें वही देते हैं जो वो चाहते हैं। वो फरमाते हैं कि किसी दिन वो उसे इक्तदार के दाहिने हाथ पर बैठे देखेंगे। और यहाँ पर जनाब मसीह ने खुदा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। वो सरदार काहिन के सामने ताकत के तौर पर खुदा का हवाला देते हैं और उन्हें बस यही चाहिए था। वो अपने कपड़े फाड़ देते हैं, वो जनाब मसीह के चेहरे पर थूकते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। वो पहले ही बाग में अजियत से खून आलूद थे। और फिलफौर मुर्ग ने बांग दी। पतरस को यसू की वो बात याद आई। ये जानना मुश्किल है कि हजरत पतरस जहां बरामदे में सिपाहियों के साथ बैठे थे, वहां से वो किस हद तक इस तरफ देख सकते थे। हजरत लूका 22 बाब में हमें बताते हैं कि एक मौके पर उनकी आंखें मिलती हैं जनाब मसीह से, तो वो किसी तरह एक दूसरे को देख सकते होंगे। होता यह है कि सबसे पहले जब हजरत पतरस बरामदे में ले आते हैं तो कोई पूछता है कि क्या वो जनाब मसीह के शागिर्द हैं, यानी उन्हें पहचान लिया गया था। चंद मिनट बाद कोई और उन्हें नासरी के पैरोकार के तौर पर पहचानता है। नासरी यानी जनाब मसीह का दूसरा नाम। और फिर पूरे 1 घंटे बाद कोई उनके गलीलियाई लहजे को पहचानता है। और हजरत मती वो वाहिद शख्स हैं जो कि गलीलियाई लहजे का यहाँ पर जिक्र करते हैं, और यानी हजरत पतरस पहचाने गए। वो अपने आप पर लानत भेजते हैं और जनाब मसीह को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जनाब मसीह ने इसकी पेशनगोई की थी पहले, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक मुर्ग बांग देता है। ये इस बात का इशारा है कि जनाब मसीह की पेशनगोई के हजरत पतरस उनका 3 बार इनकार करेंगे। हालांकि वो कहते हैं कि वो जनाब मसीह का कभी इनकार नहीं करेंगे, लेकिन अब 1 घंटे बाद ही वो उनका 3 बार इनकार कर चुके हैं। मुर्ग बांग देता है और हजरत पतरस आप दीदा हो जाते हैं। आज इस रात जनाब मसीह का 2 लोगों ने इनकार किया है, हजरत यहूदा ने और हजरत पतरस ने। हजरत यहूदा ने चीजों को ठीक करना चाहा, उन्होंने पैसे वापस करने चाहे, अपनी विसात में उन्होंने चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश की। मगर हजरत पतरस इस रूहानी वजदान के साथ जो कि उनके पास था, उनका इस तरह करना बनता नहीं था। तो जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने क्या किया, वो रोने लगे।
میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ یہ ہنوم کی وادی ہے، ایک ایسی وادی جہاں کتاب مقدس میں کچھ اسرائیلی نے دراصل اپنے بچوں کو خدا تعالیٰ کے لیے قربان کیا۔ تو یہ ایک تاریک مقام ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو کہ جڑی ہوئی ہے پوری طرح موت سے، اور یہی وہ وادی ہے جہاں حضرت یہودا آتے ہیں۔ قدیم دکہ نوسیت کے مطابق آپ اپنے آپ کو بحال کر سکتے ہیں، اپنے حالات کو درست کر سکتے ہیں، اور جب حضرت یہودا جناب مسیح کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ رقم واپس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب وہ یقیناً رقم واپس نہیں لیں گے، یہ داغدار تھی۔ تو وہ اس مقام پر آتے ہیں اور مایوسی میں اپنی جان لے لیتے ہیں۔ بیماری کی موت ایک مایوسی ہے۔ حضرت یہودا کو شاید معافی مل جاتی اگر وہ اس واحد شخص کا انکار نہ کرتے جس کے پاس انہیں معافی کے لیے پیش ہونا تھا۔ میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں۔ ہم قدیم یروشلم کے اس وقت زیر زمین موجود ہیں، انٹونیا کے علاقے میں وہ قلعہ جسے ہیرودیس عظیم نے تخلیق کیا تھا اور نام رکھا گیا اس کے سرپرست مارک اینٹونی کے نام پر۔ اگر آپ یروشلم آ کر وہاں چلنا چاہتے ہیں جہاں جناب مسیح چلے تھے، اکثر اوقات آپ کو بہت گہرائی میں جانا ہوگا، کبھی کبھار تو 70 فیٹ نیچے تک بھی۔ ہم اتنی گہرائی میں تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم زیر زمین ہیں۔ یہ بارش کی آواز شاید آپ کو سنائی دے رہی ہوگی۔ تو آج کے دن ایسے کسی مقام پر موجود ہونا اچھی بات ہے بات کرنے کے لیے۔ جناب مسیح کے مصلوب ہونے کی کہانی میں ایک بہت ہی تاریک کردار ہے جسے پلاطس کہا جاتا ہے، لیکن پلاطس کے پیچھے ایک اور بھی گہرا کردار ہے، اور میرے خیال میں وہ کتاب مقدس کی سب سے اہم شخصیات میں سے ایک ہے جس کا نام شاید آپ نہیں جانتے کیونکہ اس کا کتاب مقدس میں کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن وہ اصل طاقت ہے پلاطس کے پیچھے، اور اس کا نام ہے لوسیس سجانس، اور اس کے ذریعے پلاطس کو حکمرانی حاصل ہوئی۔ لوسیس سجانس روم کا دوسرا سب سے طاقتور شخص تھا تبریز شہنشاہ کے بعد، جو کہ بادشاہ تھا، اور سجانس اس کا داہنا ہاتھ تھا، یعنی کہ اس کا کار خاص۔ تبریز اپنے فرائض سے دستبردار ہوتا جاتا ہے اور سجانس مزید سے مزید طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ آخر کار اس نے ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی۔ سن 31 میں وہ بے نقاب ہو گیا اور سجانس کو پھانسی دے دی گئی، اور اس کے بعد جناب مسیح کو پلاطس کے پاس لا گیا۔ اب پلاطس کی پوزیشن کو تصور کریں، اس کا کام بہت زیادہ مشکل ہے، اور اس کے وکیل یعنی اس کے کار خاص کو ابھی پھانسی دے دی گئی۔ تو پلاطس دراصل یہ کرنا چاہتا ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے وہ کسی بھی تضاد سے پاک ہو۔ تو جناب مسیح کا مقدمہ پلاطس کے ذہن میں چل رہا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنا اعتماد دوبارہ بحال کر سکتا ہے، اور اس لیے وہ انہیں برابا کی پیشکش کرتا ہے اور انہیں ایک تبادلے کی پیشکش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتے۔ اس کی بیوی جناب مسیح کے بارے میں خواب دیکھتی ہے، اس کے سب سے کوئی تعلق نہیں، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، اور آخر کار وہ ایک بہت ہی یہودی کام سر انجام دیتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے بھیڑ کے سامنے اور کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتا، یعنی کہ اس مسئلے کو تم لوگ خود سلجھاؤ۔ مگر وہ کہتا ہے کہ مصلوبیت سے پہلے جناب مسیح کو کوڑے مارے جائیں، جو کہ ایک بہت ہی رومی حرکت تھی۔ یہ یہودی کوڑے نہیں مارنا ہے، جناب مسیح پر مبنی تمام فلمیں غلط ہیں، یہ 39 کوڑے نہیں ہیں، یہ رومی کوڑے ہیں جناب، اور رومی قانون کے مطابق صرف ایک شرط ہے کوڑے مارنے کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی کو کوڑے تب تک مارے جائیں جب تک کہ گوشت لٹک کر نیچے نہ گرے۔ اے یہودیوں کے بادشاہ، جناب مسیح کو حوالے کیا گیا رومی سپاہیوں کے تاکہ انہیں کوڑے مارے جائیں۔ مصلوبیت سے پہلے وہ ہمیشہ آدمیوں کو کوڑے مارتے تھے اور اس سے جلدی موت واقع ہوتی، اور اسی طرح اناجیل میں اس نقطے سے وہ تمام عذاب جو جناب مسیح نے تجربہ کیے وہ منفرد طور پر رومی ہی تھے۔ کانٹوں کا تاج یہ ایک بڑا تاج ہے، ہم تاجوں کو سنہری علامت سمجھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ان پر جواہرات ہوتے ہیں، لیکن رومی دنیا کے اندر صرف جولیس کیسر کی ان تصویروں کے بارے میں سوچیں جو آپ نے دیکھی، اس کے پاس لورل کراؤن ہے، یہ ایک بڑا تاج ہے۔ جیسے کرنتھس میں خاکنائے کے کھیل کے فاتح کو اجوائن کا تاج دیا جاتا تھا، یہ بے وقوفانہ لگتا ہے لیکن یہ کافی بڑا انعام تھا۔
और ऐसा कांटों भरा ताज जिसे रोमी सिपाही जनाब मसीह के सर पर रखते हैं, ये मुनफरद तौर पर एक रोमी भद्दा मजाक है, अजीब व गरीब। जनाब मसीह जौहर में उनका खेल बन गए हैं। वो जनाब मसीह के साथ एक गेम खेल रहे हैं। हम तकरीबन 70 मुख्तलिफ बोर्ड गेम्स के बारे में जानते हैं जो कि कदीम रोम से आती हैं। उन्हें ये खेल खेलना बहुत पसंद था। आप देखते हैं कि कदीम रोम में शहर के फर्श पर कई जगह पर ये बोर्ड खुदे हुए हैं और एक खेल का नाम था किंग। उसमें आप अपना टुकड़ा लेते हैं तो एक मकाम पर इसे चुगा दिया जाता है और एक मकाम पर इसे आसा दिया जाता है और आखिरकार जो कोई इसको जीतता है, चेकर्स में जैसे कि आप पूरा बोर्ड क्रॉस कर जाएं तो उसे ताज मिलता था और आप फातेह होते थे। अगर आप सिपाहियों की इस तज़हीक को गौर से देखें तो ऐसे जैसे वो जनाब मसीह को उस बोर्ड के आसपास घुमा रहे हैं, उन पर चादर डालते हैं, वो उन्हें आसा देते हैं, जिसके साथ ही वो बाद में उनको पीटते हैं और फिर आखिरकार ये कांटों वाला ताज उनके सर पर पहनाते हैं। वो उनकी थूकों से अटे हुए हैं और इस मकाम पर अपने खून से नहाए हुए हैं। वो बहुत से मसाइब से गुजर रहे हैं और यहाँ इस फर्श पर उन्हीं कदीम बोर्ड गेम्स में से शायद किसी एक गेम की कुछ लकीरें बाकी हैं। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। तमाम अकायद कहते हैं कि जनाब मसीह सलीब पर मसाइब के एक हिस्से के लिए जहन्नुम में चले गए हैं, तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी जगह है इसके बारे में बात करने के लिए मसलूबियत पर, क्योंकि हम यहाँ पर हैं अंटोनिया के किले के नीचे, एक खाई जिसे हेरोदिस अजीम ने खोदा था और एक छत जिसे बाद में एड्रियन ने तामीर किया था जब उसने शहर की तामीर नौ की थी उस वक्त। लेकिन ये ऐसे ही है जैसा कि दांते की इन्फर्नो किताब में अपनी सोच के मुताबिक तस्वुर किया जाए। और अनाजील में बहुत ही कम तफसीलात बताई जाती हैं जब हम बात करते हैं जनाब मसीह की मसलूबियत के वाक़े के बारे में, तो ये कम ही हैं और उन्होंने उसे मसलूब कर दिया। हजरत मती हमें दूसरी अनाजील के मुकाबले में ज़्यादा तफसीलात फराहम करता है मसलूबियत के बारे में और ये बहुत ही ड्रामाई अंदाज में है। यहाँ एक जल्जला आता है, दर हकीकत दो जल्जले आते हैं। एक और जल्जला जब जनाब मसीह को उठाया जाएगा, यहाँ खाना खुदा का पर्दा फट जाता है और यहाँ देखें, यहाँ मुर्दा लोग दोबारा जिंदा होकर अपने मकबरों से बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर सिपाही बेहोश हो रहे हैं खौफ की वजह से। तो ये निहायत ही ड्रामाई बयान है और इस तमाम अरसा जनाब मसीह वहीं हैं, वहीं अंधेरे में, एक अंधेरा जिसे महसूस किया जा सकता है, एक अंधेरा जो पूरे मुल्क को ढांपे हुए है। अजीब मंजर है। काहिन और लावी उनके सामने खड़े रहे हैं और वो चीख रहे हैं कि इसने दूसरों को बचा लिया था लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाया। वो असल में समझ नहीं रहे हैं कि जनाब मसीह ने दूसरों को बचाया, अपने आप को ना बचाते हुए। और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा, फिर एक बड़ा पत्थर उसके मुंह पर लुढ़काकर चला गया और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। ये अजहद तस्हील होगी कि अगर हम अनाजील को देखते हैं और ये कहते हैं कि यहूदी क़यादत में हर कोई बुरा ही था, ये बिल्कुल सच नहीं है। ये इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। वहां कम से कम दो अशखास थे, शायद ज्यादा भी हों, जो पहले ही जनाब मसीह के पैरोकार थे। दर हकीकत उनमें से एक पिलातुस के पास जाता है और जनाब मसीह के जस्ते खाकी का दावा करता है। वो बहादुरी से जाता है मरकज के मुताबिक और जनाब मसीह के बदन का दावा करता है। उनका नाम यूसुफ था और वो अरमतिया के करीबी गांव से ही थे। वो जनाब मसीह के जस्ते खाकी को लेकर उसे लपेट कर उनकी कब्र में रखता है। जो इस तरह का मकबरा था, ये एक दौलतमंद शख्स का मकबरा है जो कि यरूशलेम के बाहर पहली सदी ईस्वी का एक मकबरा है। अब जनाब मसीह के दौरे यहूदियत में दो मराहल में तदफीन होती। एक लाश ली जाती और उसे खुशबू लगाई जाती, उसे लपेटा जाता कपड़े के अंदर
और तकरीबन 1 साल के लिए उसे कब्र में रखा जाता। इससे लाश गल सड़ जाती, यानी उसका गोश्त डिकम्पोज हो जाता। 1 साल बाद वो वापस आते और दूसरा मरहला तकमील को पहुंचता। हड्डियों को धोया जाता, उन्हें हड्डियों के डब्बे में डाल दिया जाता, हम इसे संदूक भी कह सकते हैं। जनाब मसीह को तदफीन के दूसरे मरहले की जरूरत नहीं थी। दर हकीकत उन्हें पहले मरहले की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो कब्र जो जनाब मसीह के लिए फराहम की गई वो अरमतिया के यूसुफ की कब्र थी, जो उस दौर की सदर अदालत का एक बहुत ही अहम कारकुन था, यानी यूं समझिए कि वो सुप्रीम कोर्ट थी। मकबरे के बाहर इस तदफीन का मुशाहिदा करने के लिए 2 मैरिज मौजूद हैं हजरत मती के मुताबिक। और आप ईस्टर को नहीं समझते, आप जज्बाती तौर पर नहीं समझते कि वो किस चीज में से गुजरे हैं जब तक आप नहीं देखते कि इन 2 खवातीन के लिए यूं समझे कि सब कुछ खत्म हो गया। हर वो चीज जिसके लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा, हर चीज जिसके लिए उन्होंने जिंदगी दांव पर लगाई, सब खत्म हो चुका है। यानी कयामत का दिन जनाब मसीह के मुर्दों में से जी उठने के लिए कोई मुंतजर नहीं है। जाओ, जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। जनाब मसीह ने बार बार उनसे कहा था कि उन्हें मसलूब किया जाएगा और फिर तीसरे दिन वो दोबारा जिंदा होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि शागिर्द उनकी बात सुन रहे थे। जब उन्होंने लफ्ज़ मसलूबियत सुना तो उन्होंने सुनना छोड़ दिया। तो उनमें से कोई भी तीसरे दिन उनके मुर्दों में से जी उठने की तवक्को नहीं कर रहा था, पर बज़ाहिर लगता है कि फरीसी उनकी बात सुन रहे थे। जनाब मसीह को कब्र में रखे जाने के बाद वो फिक्र करने लगते हैं कि कोई जनाब मसीह के पैरोकारों में से उनके बदन को चुरा कर जाली कयामत का दावा ही न कर दे। लिहाजा वो हुक्म देते हैं कि एक सिपाही तैनात किया जाए मकबरे पर, और उन्होंने ये 3 दिन तक किया। लिहाजा वो कब्र को बिल्कुल ही महफूज बना देते हैं। मेरे ख्याल में दिलचस्प बात यह है कि उनकी इस हरकत से हमें बहुत ही मजबूत सबूत फराहम हुए। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि कयामत जाली नहीं थी। उन्होंने हमें बेहतरीन सबूत दिया। देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हजरत मती की इंजील में कयामत की सुबह 2 बार औरतों को याद दिलाया जाता है कि जनाब मसीह यहाँ गलील में उनसे मिलने जा रहे हैं, और कब्र के बाहर मौजूद फरिश्ता भी उन्हें यह बताता है। और जनाब मसीह भी खुद जब कब्र के बाहर उनसे मिलते हैं तो उनसे कहते हैं कि जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। असल में जनाब मसीह फरमा रहे हैं गलील वापस जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। वो एक नादीदा पहाड़ पर मिलते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते कि कहाँ, लेकिन मैं ये सोचना पसंद करता हूँ कि वो ऐसे ही लगता होगा। हमें गलील की झील नजर आ रही है, और किताब मुक़द्दस इस पर बहुत ईमानदार है, जिसे मैं शक की इस्तकामत कहता हूँ। वो जी उठे खुदावंद ताला के गिर्द जमा होते हैं। हजरत मती कहते हैं लेकिन कुछ ने शक किया। मुझे ये हैरत अंगेज लगता है। और हजरत यूहन्ना बाब 21 में जब वो झील के किनारे पर उनसे मिलते हैं तो उनमें से किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की कि तुम कौन हो, क्योंकि शक किसी तरह मौजूद है। लेकिन किताब मुक़द्दस एक सच्ची किताब है। ऐसे लोग हैं जो अभी तक इस चीज के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। जनाब मसीह आखिरकार उन्हें अपना इख्तियार देते हैं। वो फरमाते हैं आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और यहाँ हजरत मती की इंजील में जनाब मसीह के आखिरी अल्फाज हैं। वो फरमाते हैं कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तेरे साथ हूँ। हमारे साथ रहने की ख्वाहिश ही दरअसल एक असल ख्वाहिश है। ये वो सोच है जो पूरी किताब मुक़द्दस को एक साथ जोड़ती है। चाहे खुदा ताला का हजरत आदम और बीवी हवा को बाग़ अदन में तलाश करना हो, और चाहे ये वो संदूक है जो खुदा ताला ने इसराइलियों को इसलिए दिया कि वो उनके साथ रह सकें, खाना खुदा इसलिए ताकि वो उनके साथ सुकूनत कर सकें, और ये शरीयत इसलिए ताकि वो उसके साथ चल सकें और उसके बंदे बन सके और वो उनका खुदा बन सके। या चाहे ये अवतार है और जनाब मसीह के अवतार का नाम इमानुएल यानी खुदा हमारे साथ है, या ये वो सलीब है जो इस गहरी ख्वाहिश को मुमकिन बनाती है कि हम खुदा ताला के आखिरकार साथ रह सकें। खुदा ताला हमारे साथ रह सकता है और हम उसमें रह सकते हैं। ये इंजील हजरत मती में उनके आखिरी अल्फाज हैं कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तेरे साथ हूं, तुम कभी भी तन्हा नहीं हो।
अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।